नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ एसएससी सीजीएल टियर 2 का मॉडल पेपर डिस्कस। तो मैं बात करता हूँ इस सेशन के बारे में। यहाँ पे रोजाना मैं 11:30 बजे एक सेशन लेके आता हूँ जो कंप्यूटर नॉलेज के लिए। ये तो टारगेट है एसएससी सीजीएल टियर 2 के लिए, लेकिन आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर की सवाल पूछी जाती है, तो ये सेशन आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो रोजाना 11:30 बजे लाइव जरूर जुड़िए। यहाँ पे मैं मॉडल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ और इसके अलावा भी आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आने वाले समय में उस पर भी सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल पेपर, वो हमारा टियर 2 के लिए होगा। चलिए बात करते हैं। अब पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है। पहला क्वेश्चन, वेरी गुड मॉर्निंग राम चौहान, गुड मॉर्निंग भारती मीनिया, वेरी गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या गया है। एक वेब पेज पर दिखाई देने पर क्लिक करने करने पर एक और दस्तावेज खुलता है, उसे क्या कहते हैं। अगर किसी वेब पेज पे हम लोग देखना है, ऐसे करके लिंक आपको वेब पेज पे देखना है, ऐसे करके लिंक दिखा रहता है, वो ब्लू कलर का ऐसा, उस पर क्लिक करते हैं तो कोई और वेब पेज खुल जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा होने वाला क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा हाइपरलिंक। बेसिकली हाइपरलिंक होता है जो किसी वेब पेज में, किसी लिंक में, या हम लोग वर्ड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली एक हमको लिंक प्रोवाइड करता है किसी अनदर डॉक्यूमेंट का, यानी रेफरेंस प्रोवाइड करता है किसी और डॉक्यूमेंट का। हाँ बच्चों, ये कंप्यूटर के ही क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया कि ये सेशन किसके लिए है, तो थोड़ा अगर पूरा सेशन आप देखिएगा तो आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+K। कंट्रोल+K इसका शॉर्टकट की होता है। तो बच्चों राइट आंसर हमारा क्या हो गया, हाइपरलिंक इज द राइट आंसर, कंट्रोल+K राइट आंसर। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अब सवाल ये आएगा सर यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस क्या होते हैं उसके बारे में। तो एक यूआरएल है बेसिकली जो आपके मतलब का है। यूआरएल यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या आता है। बेसिकली आपने कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा, एच करके ऐसा कुछ लिखा होता है, HTTPS। ठीक है, www.adda247.com ऐसा करके आपने कुछ लिखा होगा कहीं। तो बेसिकली ये एक यूआरएल है। ये एक यूआरएल है। ये एक यूआरएल का एग्जाम। अगर आपने अभी तो चलो गूगल में लिखते हैं और आंसर मिल जाता है, लेकिन एक समय था जब गूगल नहीं था तो हमें वे सारे वेबसाइट को याद रखना पड़ता। दैट इज द यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल में होता क्या क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है, एक सेपरेटर होता है, ट्रिपल W होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो ये बताता है कि पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो किसी इंटरनेट का पार्ट है। और ये जो डॉट दिया जाता है उसे सेपरेटर कहा जाता है। याद रखिएगा, जो डॉट है उसे सेपरेटर कहा जाता है। और ये यूनिक एड्रेस है। ये क्या है, तो यूनिक एड्रेस है। और चौथा ये .com है, यानी कि ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम बताता है कि ये साइट किसके लिए, तो .com दैट मींस कमर्शियल, ये कमर्शियल साइट है। ठीक है, तो दोबारा बताता हूं यूआरएल क्या होता है। आप देख सकते हैं इस पूरे कलेक्शन को हम लोग यूआरएल कहते हैं। बेसिकली इसमें एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोटोकॉल, एक दूसरा हमारा ट्रिपल W, तीसरा यूनिक एड्रेस और चौथा हमारा डोमेन नेम। ये सब चीजों को मिला के एक यूआरएल बनता है बच्चों। तो चलिए, तो हाँ आंसर क्या हो गया, अगर मैं बात करूं आंसर हमारा हो गया यूआरएल इज आरएल, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर तो हाइपरलिंक है। जो ये प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर तो हाइपरलिंक है, लेकिन यूआरएल भी क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने यूआरएल भी बता दिया। यूआरएल के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इन कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन, कंप्यूटिंग में आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है। बड़ा अच्छा सवाल है कि अगर आईपी एड्रेस की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर बात यहाँ पे पूछा जाए कि अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करता हूं तो वहां पे यूआरएल क्या होता, सॉरी, आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके मतलब के बारे में पूछा गया है।
तो बच्चों याद रखिएगा आईपी एड्रेस होता है क्या, अगर मैं बात कहूं तो आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। वो क्या होता था बच्चों, वो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब सवाल आएगा ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। बच्चों याद रखिएगा कोई भी अगर कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं, कोई भी कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पे एड्रेस भी होता है और एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस। तो किसी भी नेटवर्क में हर कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, उसको हम लोग आईपी एड्रेस ही कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे आईपी एड्रेस ही कहते हैं। वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन 6। वर्जन 4 जो है ये 32 बिट का होता है और वर्जन 6 है वो 128 बिट का होता है। ये भी कहीं साइड में लिख लेना। किसी भी नेटवर्क में, किसी भी कंप्यूटर में एक एड्रेस होता है जिसको हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं और वो एक आईपी एड्रेस ही होता है। ये उसी तरह है जैसे आपके गाड़ी का नंबर होता है, उसी तरह हर कंप्यूटर में एक नंबर दिया जाता है जिससे उसको ट्रेस किया जा सकता है। अगर आपसे सवाल ये भी पूछा जाए कि कौन सा नंबर है जिससे किसी कंप्यूटर को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, तो वो आईपी एड्रेस ही है जिसका उपयोग करके किसी भी कंप्यूटर को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। तो ट्रेस करने के लिए बेसिकली आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक वर्जन 4 और एक वर्जन 6। वर्जन 4 है वो 32 बिट का होता है, वर्जन 6 है वो 128 बिट का होता है। और वैसे इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं लेकिन वो यहाँ पे कंसर्न नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, वो मेरा इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर जरूर करते रहिए, अधिक से अधिक लोग यहाँ पे जुड़े जरूर। रोजाना 11:30 बजे बेहतरीन क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ यहाँ पे। और हमसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा बच्चों। आप हमसे एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं ये भी मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो किसी ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता। इनमें से कौन सा ऐसा है जो किसी ईमेल का पार्ट नहीं होता, ये पूछा। कौन सा ऐसा पार्ट है जो ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं। ठीक, एसएससी के बिल्कुल। तो बच्चों याद रखिएगा अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा है जो ईमेल का पार्ट नहीं होगा, तो बेसिकली वो मेरा क्या होता है, पीरियड तो होता है, साइन भी होता है, स्पेस भी, अंडरस्कोर, नॉन स्पेस नहीं होता है। स्पेस गलत, अंतरिक्ष का स्पेस गलत है, स्पेस नहीं होता। यानी जैसे इसके बारे में पहले भी बता दिए, अगर ईमेल एड्रेस हम लिख रहे हैं VIVEK और विवेक पांडे, तो ये स्पेस नहीं दे सकते। ये स्पेस हम लोग यहाँ अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड नहीं है, तो स्पेस अलाउड नहीं है। ये बार बार पूछा भी जाता है तो याद रखिएगा स्पेस जो है वो हमारा अलाउड नहीं है किसी मेल एड्रेस। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सिंबल दे सकते हैं लेकिन स्पेस हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि इसके बारे में कल भी हम लोग जिक्र किए थे। कल भी बहुत सारा प्रश्न है जो इसके बारे में सॉल्व हुआ था। वेरी गुड, रामचरण ने भी आंसर कर दिया, वेरी गुड बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो वो ये भी क्वेश्चन ठीक ही है, बना दो। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन ए टाइपिकली नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, किसी भी नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन होता है। ठीक है, बेसिकली नेटवर्क, ये जवाब जैसे नेटवर्क क्लाइंट होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, नेटवर्क स्टेशन होता है, या फिर हमारा नेटवर्क वर्क स्टेशन होता है, या फिर हमारा नेटवर्क सर्वर होता है। क्या होता है बच्चों, ये इसके जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा है जो हमारा एक पावरफुल कंप्यूटर का पार्ट होता है या नहीं होता। मैं बता दूंगा टेलीग्राम में कैसे जुड़ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर जो होता है वो मेरा क्या होता है, नेटवर्क सर्वर होता है। याद रखिएगा वो क्या होता है, सर्वर होता है। अब ये सवाल आएगा सर ये सर्वर क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ई कहा, दैट इज द राइट। समझिए नेटवर्क क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ा है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ा है तो ये नेटवर्क कहा गया। दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ा है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा नेटवर्क कहा गया। बिल्कुल सही, यहां तक नेटवर्क सही है। दूसरा सवाल यहाँ पे ये पूछा गया है, अब नेटवर्क में क्या होता है, कुछ ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्विस देता है और कुछ ऐसा कंप्यूटर जो सर्विस लेता है। जो सर्विस देने वाला कंप्यूटर है वो हमारा सर्वर होता है, जो सर्विस लेने वाला कंप्यूटर उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं। सर्विस रिसीवर होता है उसे क्लाइंट कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जो सर्विस देता है उसे सर्वर कहते हैं, जो सर्विस लेता है उसे क्लाइंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग क्लास यहां पे ले रहे हैं तो मैं सर्विस दे रहा हूं तो मैं हो गया सर्वर, आप सर्विस ले रहे हैं तो आप हो गए क्लाइंट। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अगला सवाल, अब वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ, किसी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है अड्डा 24/7 एक वेबसाइट है। तो वेबसाइट की सही परिभाषा क्या होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया। व्हाट विल बी द राइट आंसर,
वो हमारा ग्राफिक्स होगा, वो प्रोग्राम होगा, एल्गोरिदम होगा, वेब पेजेस होगा, चैट होगा। क्या होगा राइट आंसर? वेबसाइट किसे कहते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, वेब किसी भी वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। समझते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए होता है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई भी वेबसाइट है वो बहुत सारे वेब पेजेस को जोड़ के बनाया जाता है। समझिए, अगर सबसे पहले ये समझिए वेब पेज क्या होता है। वेब पेज क्या होता है? तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, या इसे हम लोग कहेंगे मार्कअप डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसा ये मार्कअप डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमको टेक्स्ट भी मिलता है, जिसमें हमको ऑडियो भी मिलता है, जिसमें हमको वीडियो भी मिलता है, जिसमें हमको इमेज भी मिलता है। और ये हमें कहाँ मिलता है? तो ये हमारा इंटरनेट पे मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अब वेब पेज क्या हो गया? तो वेब पेज होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब अवेलेबल और ओवर द इंटरनेट होता है। इंटरनेट पे वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारी पद्धतियां अवेलेबल है उसे वेब पेज कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे वेब पेज को जोड़ के हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। मामला सेट है। अगर बहुत सारे वेब पेज कैसे बन रहा है? तो बहुत सारे मार्कअप डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? तो वेब पेज कर रहे हैं। बहुत सारे वेब पेज को जोड़ते हैं, वेबसाइट बनता है। और किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। ये भी कहीं लिख लेना, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है बच्चों, उसे हम लोग होम पेज कहते हैं। ये भी आपको राइट डाउन कर लेना है। तो राइट आंसर क्या हो गया मेरा दोस्तों? यहाँ पे वेब पेज इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल क्या पूछा गया? कुकीज, कुकी क्या होता है? ये सवाल पूछा गया, बहुत तगड़ा सवाल है। इस बिस्किट वाला कुकीज मत समझ लीजिएगा। बिस्किट वाला कुकीज मत समझ लीजिएगा बच्चों, ये नॉर्मल वाला कुकीज है। ठीक है, आपके वेबसाइट पे तो कुकीज क्या है ये पूछा गया है आपको सवाल में। क्या होगा राइट आंसर? कुकीज हमारा स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर एक्टिविटी होगा, या फिर स्टोर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर होगा, या स्टोर्स द पासवर्ड ऑफ द यूजर होगा, या स्टोर द कमांड यूजर बाय द यूजर होगा, या नन ऑफ द होगा। कुकीज होता है क्या, ये पूछा गया है। हाँ, शमशाद, रोजाना मैं 11:30 बजे ये सेशन लेके आता हूँ, कंप्यूटर नॉलेज की क्लास। तो अगर आप कंप्यूटर नॉलेज की क्लास ढूंढते हैं तो ये क्लास सेशन आपका जवाब हो सकता है, आप अगर रोजाना आते हैं तो इन सवाल का राइट आंसर क्या है बच्चों? अगर इसकी बात मैं करता हूं तो कुकीज होता है क्या, याद रखिएगा, कुकीज एक तरह का फाइल है, एक तरह का प्रोग्राम है जो आपके ब्राउजर में दिया रहता है। कुकीज एक तरह का नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। ठीक है, आप जो भी सर्च करते हैं वो सब जाके कुकीज में स्टोर होता है। कुकी आप जो भी सर्च करते हैं सब जाके कुकीज में स्टोर होता है। कुकीज है क्या? आपके वेब ब्राउजर में एक डिफॉल्ट फोल्डर बना हुआ है, देखिएगा फोल्डर बना हुआ है कुकीज का। वो क्या करता है, आप जो भी सर्च कर रहे हो, वेब एक्टिविटी कर रहे हो, सब जाके वहां स्टोर होता जाता है। इसका फायदा ये होता है, इसका फायदा ये होता है, अगर उसी वेबसाइट को दोबारा हमें सर्च करना है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो आसानी से एक्सेस करता है। और वहीं आपने देखा होगा कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड भी सेव करने का ऑप्शन देता है, तो वो उसी के अंदर आता है। तो ये तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन आप जितना भी साइट देखे हो, आप जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जाके देख सकते हो कि आपने कितने कितने वेबसाइट को यूज किया है। अब एक सवाल आएगा, सर हिस्ट्री भी तो होता है। हिस्ट्री भी तो होता है और कुकीज भी होता है, दोनों में अंतर क्या है? समझिए, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं, हिस्ट्री और कुकीज में अंतर क्या है। सबसे पहला बात, कुकीज जो होता है वो आपका डिस्क का स्पेस कंज्यूम करता है, हार्ड डिस्क का स्पेस वो कुछ कंज्यूम करता है कुकीज। लेकिन हिस्ट्री जो वो स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहा है। तीसरा, अब सबसे अच्छा एग्जांपल, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री आपका सेशन को बताता है। सेशन कहने का मतलब क्या है? सेशन कहने का मतलब ये है दोस्तों, याद रखिएगा, कि अगर आप अड्डा 24/7 11 बजे देखें और फिर आप मान लीजिए कि 2 बजे देखें, फिर 4 बजे अड्डा 24/7 देखें, तो हिस्ट्री में ये 3 बार दिखेगा कब कब आप देखें। लेकिन कुकीज में मात्र एक ही बार सेव रहेगा कि आपने अड्डा 24/7 का साइट देखा है। तो ये दोनों में अंतर है। कुकीज आपका स्पेस कंज्यूम करता है, वो सारे आपके वेब एक्टिविटी को स्टोर करता है, जबकि जो हिस्ट्री होता है वो आपके सेशन का रिकॉर्ड रखता है कि आपने उस कितने बार उस साइट को देखा है, कितना बार देखा, कब कहां देखा। चलिए, तो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार क्लियर है? एक बार बता दीजिए सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तब अगला प्रश्न में हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। अगर सवाल क्या पूछा गया है, हालांकि एक व्यवस्थापक या कोई अन्य उपयोगकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर को दूरस्थ रूप से एक्सेस करता है, उसे क्या कहते हैं?
मैं ग्रुप वगैरह दे दिया करूँगा, थोड़ा-सा मुझे समय दीजिए, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप, जितना भी आपको चीज़ें चाहिए, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो थोड़ा-सा आप मुझे समय दीजिएगा, ठीक है? पहले इस सवाल का आंसर तो कीजिए। पता है आप लोग के साथ समस्या क्या है? जो चीज़ जब हो रहा है उस पे आप लोग फ़ोकस नहीं करते। अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन पे फ़ोकस कीजिए, बाकी आपको शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बाद में ज़िक्र करेंगे ना मेरे भाई, बाद में ज़िक्र करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा आते हैं, ठीक है? तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे, थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर और अदर यूजर यू कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। तो बच्चों यहाँ पर रिमोटली की अगर बात करी गई है, तो रिमोटली का जो काम करता है बेसिकली एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग टेलनेट कहते हैं। टेलनेट का मतलब होता है बच्चों टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ठीक है? तो ये एक ऐसा पार्ट है जो एक प्रोटोकॉल कहेंगे, इसे प्रोटोकॉल कह देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? ये एक प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है रिमोट लॉगिन करने के लिए। रिमोट लॉगिन करने के लिए ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे कंप्यूटर में टेलनेट प्रोटोकॉल रहेगा। तो टेलनेट प्रोटोकॉल जिसका फुल फॉर्म होता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग, बेसिकली वो इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो वो हमारा रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हो, ठीक है? चलिए, क्लियर है? यू गॉट इट द पॉइंट? क्लियर है बच्चों? समझ तो याद रखिएगा, टेलनेट हमारा एक प्रोटोकॉल है जो रिमोट, यहाँ चूंकि ये शब्द लिखा है इसीलिए, नहीं तो कुछ और भी, वेब सर्वर भी हो सकता था, एप्लीकेशन भी हो सकता था, एचटीटीपी कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही था, लेकिन हमारा क्या है, चूंकि यहाँ रिमोटली शब्द का उपयोग किया गया, तो रिमोटली के लिए एक ही प्रोटोकॉल बना है, वो हमारा टेलनेट है। इसी तरह कुछ और प्रोटोकॉल के बारे में सोच लीजिए, जैसे आपने सुना होगा एफटीपी के बारे में। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम है फाइल को अपलोड करना और डाउनलोड करना। कोई भी अगर अगर सवाल में ऐसा लिखा रहता है कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए कौन इस्तेमाल में होता है, तो ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए किसी वेब पेज को एक्सेस करना है, तो वेब पेज को एक्सेस कौन करता है? तो एचटीटीपी है जो किसी वेब पेज को एक्सेस करता है। इसी तरह एसएमटीपी है जो मेल को भेजता है। एसीपी है, ठीक है? ऐसे हजारों प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे नेटवर्किंग में काम किए जाते हैं और सबका अलग अलग यूजेस है बच्चों। तो याद रखिएगा, दीज आर द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड इन नेटवर्किंग। ये सारे वो प्रोटोकॉल हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। चलिए, वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छे से सवाल मैं करवा रहा हूँ, ठीक? क्वेश्चन मैं बहुत अच्छा करवाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं थोड़ा, अब कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, मैं आपको बता दूं। बच्चे, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, यानी कि आपका लक्ष्य है कि एसएससी के एग्जाम को क्रैक करें 2023 और 24 में, कहने का मतलब यह है कि एसएससी का कैलेंडर लॉन्च हो चुका है, तो सबकी क्लासेस आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलता है, वो एसएससी का महापैक में। हमारे यहाँ पे एसएससी का महापैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीयू, ये सबकी क्लासेस वन रूफ अंडर मिलता है, यानी एक छत के नीचे ये सब का क्लासेस आपको मिल जाए। आपको हर बैच के लिए अलग अलग इनरोलमेंट नहीं करना है। आप अभी जैसे सीएचएसएल का वैकेंसी आया है, तो सीएचएसएल की भी क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। और सीएचएसएल का सिर्फ क्लास नहीं, अगर उसके मल्टीपल बैचेस आते हैं, जैसे बैच 1, बैच 2, तो वो सारा बैच मिलेगा। इन बिटवीन टेस्ट सीरीज आती है तो वो भी मिलेगा। और ये सिर्फ सीएचएसएल का नहीं, थ्रू आउट द ईयर जो भी एसएससी कैटेगरी में एग्जामिनेशन आएंगे, सबकी सारी बैचेज, सारी क्लासेस, सारी टेस्ट सीरीज, सारा वीडियो कोर्स, ये सब आपको मिल जाता है एसएससी महापैक में बच्चे, ठीक है? आपका टारगेट क्या है ये आप डिसाइड करेंगे कि हमें एग्जाम कौन सा क्रैक करना है, ठीक है? लेकिन सबका प्लेटफॉर्म एक जगह मिलता है यहाँ पे, और ये आपकी इसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ की। लेकिन अभी एक आपको पता ही चला होगा कि एक हमारा यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट नहीं कहेंगे उसको, ऑफर कहेंगे। वो 12+12, यानी आप एक साल का एनरोलमेंट लेते हैं, आपको एक साल का एनरोलमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है? और यहाँ पे जुड़ने के लिए आपको वहां पे एक कूपन कोड इस्तेमाल करना होगा, Y706। इसकी खासियत ये है कि आप जैसे इस कोड को वहां अप्लाई करेंगे, जो फी होगा वो 78% तक रिड्यूस हो जाएगा। 78% तक रिड्यूस हो जाएगा फीस बाय द अप्लाइंग ऑफ Y706 कोड। तो ये तो हो गया एसएससी महापैक उन बच्चों के लिए जो सीएचएसएल और जीडी और एमटीएस और एसएससी सारे एग्जाम को कवर करते हैं। लेकिन ये एक कोर्स है उन बच्चों के लिए जो सिर्फ टीयर 2 पे कवर करना चाह रहे हैं। ये उनके लिए जो टीयर 1 का एग्जाम दे चुके हैं, जो सीएचएसएल का है,
जिनको ये टियर 1 नहीं दिए उनके लिए ये नहीं है, ये उनके लिए है जो टियर 2 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। उनके लिए ये बैच है, जो ऑलरेडी ये बैच चल रही है। मेरी खुद की क्लासेस यहाँ पे दोपहर 12 बजे चलती है यहाँ पे। तो सिर्फ टियर 2 की जो मेंस की कंप्लीट बैच है वो यहाँ आपको प्रोवाइड की जा रही है, और इसे भी ज्वाइन करने के लिए सेम आपको एक कूपन कोड लगाना है Y706, और इससे आपको पूरा डिस्काउंट मिल जाता है 78% तक। तो मैं बता दूं ये है टियर 2 का। अगर आपके पास ये है तो आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी के अंदर ये आपको मिल जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं, अगर ये आपके पास है महापैक तो ये आपको एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं, इसी के अंदर ये मिल जाएगा। यही खासियत है महापैक के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बिल्कुल इट्स ओनली फॉर मेंस, ये सिर्फ मेंस के लिए है। और अगर आपके पास ये है तो आपको इसमें इनरोल करने की आवश्यकता नहीं, ये भी इसी का पार्ट रहा होगा, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि ये दोनों में अंतर क्या है, और आप सही निर्णय लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि 2023 में चूंकि कैलेंडर आ गया बच्चों, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कैलेंडर एसएससी का आ चुका है, तो क्यों हम तैयारी में पीछे रहे, क्यों कमी हम करें। यानी एक दिन में कुछ तो होना है नहीं, आपको एक लंबा गेम खेलना पड़ेगा, आपको 1 साल का गेम खेलना पड़ेगा, सीएचएसएल का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, ऐसे करके प्लानिंग करनी होगी। तो लंबा गेम खेलना है, ये साल की शुरुआत है, तो आपको तैयारी आज से ही करनी होगी। तो पहला आपका टारगेट ये होगा कि सर मुझे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। बीच में बहुत सारे इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे बीच बीच में आपको, कि आपको कोई सेक्शन है टफ लगेगा, कोई सेक्शन ऐसा है जो बहुत मतलब मन करेगा कि छोड़ दे, ठीक है। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच में फर्क वही है कि जब प्रॉब्लम आता है तो बच्चे गिव अप कर जाते हैं। दैट मींस नहीं, मेरा इंग्लिश टफ है, हम एसएससी अब नहीं करेंगे, मेरा मैथ टफ है, हम एसएससी नहीं करेंगे, किसी और एग्जाम के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो जो टफेस्ट वाला बैटल जो पॉइंट होता है, जो उसको क्रैक कर लेता है, दैट मींस वही सफल होता है। तो सफल और सफलता के बीच में वही है कि जब आपके सामने चुनौतियां आई तो चुनौतियों से आपने पार पाया या नहीं पाया। जो बच्चे उस चुनौतियों से पार पा लेता है, सफलता उसी को मिलती है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग सबसे नहीं बनता है, सबसे रीजनिंग बनता है। यही सवाल वो भी बना रहा है और आप भी बना रहे हो सकता है कि आपके पास ज्यादा कैपेबिलिटी हो सवाल सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब आपके सामने चुनौतियां आई तो आप वहां पे बिखर गए। लेकिन अगला बच्चा है, वो बोला ठीक है ये चुनौती है, लेकिन इसे हम पार करेंगे। हो सकता है कि 2 दिन लगे, हो सकता है कि 4 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे हमें ये चैप्टर समझने में, लेकिन जब तक ये चैप्टर हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे निकलेंगे नहीं। अगर ये मानसिकता के साथ आप तैयारी करते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली सफलता आप ही को मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे ग्रह से बच्चे आके क्वालिफाई करेंगे। तो इसी एटीट्यूड के साथ आप तैयारी को हमेशा जारी रखिए। 2023 है, नया वर्ष है, उम्मीदों का वर्ष है, और कैलेंडर आ गया है मेरे भाई, कैलेंडर आ गया है बच्चों। मैं बार बार कहूं कैलेंडर आ गया, यानी एग्जामिनेशन भरी पड़ी हुई है। तो बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, आपका सपना जरूर होगा अगर आप सही थॉट के साथ तैयारी स्टार्ट करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट पे। तो जैसे इस बैच के बारे में बता दिया, अब बैच के बारे में कोई सवाल मत कीजिएगा, सवाल मुझे क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा बैचेस के बारे में भी क्वेरीज आता है, तो इन बिटवीन मैं जब जो पॉइंट पे बात कर रहा हूं वही डिस्कस हो तो ज्यादा अच्छा है। एक्स्ट्रा टॉपिक पे डिस्कस हो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस। इनमें से कौन सा ऐसा डोमेन है जो प्रॉफिट बिजनेस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रॉफिट बिजनेस के लिए इनमें से कौन सा डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो बेसिकली होता क्या है, तो वो मेरा होता है डॉट कॉम। डॉट कॉम है जो कमर्शियल साइट है, समझिएगा थोड़ा सा। ये डोमेन नेम क्या है, ये ऐसा हर जगह आपने देखा हो, .com, .edu, .mil, .net, .org, कहीं .in भी देखा होगा, कहीं .uk भी देखा होगा। ये है क्या, या कभी कभी आपने देखा होगा cbsc.edu ऐसा करके, सॉरी nic.nic.nic.in ऐसा भी आपने देखा होगा कुछ। तो ये सब है क्या, तो बेसिकली ये डोमेन नेम है। ये डोमेन नेम है, कोई भी किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम ये बताता है कि वो वेबसाइट किस पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है, उसका काम क्या है। अगर किसी में अगर देखना कभी भी सीबीएसई में लिखा होता है .ac.nic.in, ठीक है, एसी दैट मींस वो एकेडमिक साइट है। सीबीएसई तो एकेडमिक एग्जाम कवर करवाता है, तो वो हमारा एकेडमिक साइट है। एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, कोई भी जैसे एसएससी का साइट देखना, जो भी एग्जाम जो इंफॉर्मेशन सूचना प्रसारण का जो काम करता है वो एनआईसी का इस्तेमाल करता है। उसी तरह और भी है, जैसे .com है कमर्शियल साइट, कोई भी कमर्शियल साइट होता है तो वहां पे आपको .com दिखता है, ठीक है, यानी उसके लिए पैसे दिए भी जाते हैं और पैसे लिए भी जाते हैं। अगला है .edu, कोई भी एजुकेशनल साइट में आप देखना .edu लिखा रहता है, ठीक है। MIL मिलिट्री वाला MIL लिखा रहता है, मिलिट्री साइट है, आर्मी का साइट है, .mil आपको मिलेगा वहां पे,
ठीक है, डॉट नेट इसी के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क रिसोर्स डॉट नेट कहाँ होता है, जैसे जियो डॉट नेट होगा, एयरटेल डॉट नेट होगा, जो नेटवर्क रिसोर्स प्रोवाइडर होता है उसका डॉट नेट दिया जाता है। ठीक है, ORG जो अगर नॉन प्रॉफिटेबल है, जो नॉन प्रॉफिटेबल साइट होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे एनजीओ वगैरह का साइट है वो हमारा .org होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द डोमेन। डोमेन नेम क्या है, तो किसी वेबसाइट के बारे में बताता है, वो किसका मकसद क्या है। हर डोमेन नेम का अलग अलग मतलब है, इसको इसका कुछ ऐसा मत दिमाग में बैठा लेना अच्छा सर ये तो ऐसे ही होता है, लेकिन हर डोमेन का अलग अलग। जब आप डोमेन परचेज करते हो तो आपसे पूछा जाता है आपको क्या, आपका साइट किसके लिए बना हुआ है, उस हिसाब से आपको रिसोर्स वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन नेम के बारे में। आगे आते हैं, चलिए अगला है एन एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? अच्छा ये सवाल अभी छोड़ते हैं क्योंकि समय समाप्त हो गया है। समय स... इसको एक्सटेंशन नहीं बोल सकते हैं बच्चों, इसको एक्सटेंशन का अलग खेल है। एक्सटेंशन अलग खेल है, किसी कोई एक्सटेंशन है, किसी फाइल का एक्सटेंशन होता है। चलो कल एक सवाल मैं एक्सटेंशन पे कर दूंगा, समय समाप्त हो रहा है तो मैं ज्यादा यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो समय समाप्त हो चुका है। फिर 12 बजे पेड का बैच है, जो बच्चे पेड प्लेटफॉर्म पे उनको मालूम होगा कि 12 बजे वहां क्लासेस चल रही है, तो वो बच्चे जो पेड प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है वो 12 बजे जुड़िए, वो क्लास जस्ट तुरंत में स्टार्ट करने वाला हूं। तो अभी के लिए इतना ही रखता हूं, फिर मिलता हूं अगले सेशन में कुछ नए चीजों के साथ और बढ़िया क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।